हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपका पूरा वेट खत्म हो गया है। 69,000 वैकेंसीज का रिजल्ट आ चुका है। अब आपके दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि मैं उसको क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो मैं आपको ये बात सोचने से पहले एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। वो ये है कि इस वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 68,500 68,500 में पास हो चुके हैं। उन लोगों ने दोबारा से इस एग्जामिनेशन को दिया है और उनके पास होने के मार्क्स जो नंबर हैं वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि वो एक बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके थे। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1,40,000 में से ऑलमोस्ट 35,000 30,000 35,000 बच्चे ऐसे हैं, 30,000 ऐसे हैं जो वो लोग हैं जो पिछले एग्जामिनेशन में भी पास हो चुके थे। और इसके अलावा कई सारे और स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बीएड वाले थे और जो अलग अलग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 5,000 बच्चे वो ऐसे भी हैं जो इस भर्ती में अब बैठेंगे नहीं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 1,40,000 में से 1,10,000 बच्चों में ही कंपटीशन है। 1,10,000 के बीच में ही रिजल्ट सेटल होना है, लगभग 1,10,000 या 1,00,000 के बीच में। अब 70,000 ऑलमोस्ट 69,000 वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ पीपल जो पास हुए हैं वो है आपका 1,10,000। मेरे हिसाब से हुए तो 1,40,000 है। इसमें से 30,000 कुछ निकल जाएंगे जो इन भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पहले से ही जॉब ले चुके हैं। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग 1,10,000 स्टूडेंट्स में से ही 69,000 बच्चे जो है वो जाने। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज किया और देखा कि किसके कितने मार्क्स हैं और कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मैंने सारे स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज करने के बाद, उनकी कैटेगरी को एनालाइज करने के बाद, उनके गुणांक को कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये कैलकुलेट किया कि वो सारे स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका गुणांक अगर 68.18 या 68 प्लस है तो वो ऑलमोस्ट पास है। उनको डरने की जरूरत नहीं है। 68.18 से ऊपर जिसका गुणांक बन रहा है जनरल में वो पास है, उसको डरने की जरूरत नहीं है एज पर माई कैलकुलेशन। इसी तरीके से ओबीसी में ऑलमोस्ट जिसके गुणांक 64.12 जिसका भी कट ऑफ क्लियर है और ओबीसी में उसका गुणांक 64.12 बैठ रहा है, वो आउटराइटली एग्जाम को क्वालिफाइड है, सोचने की जरूरत नहीं। एससी में ये मैंने कैलकुलेट किया है 60.5। अगर किसी का गुणांक 60.5 है तो वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर गया, समझ लो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। और एसटी में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम पास हुए हैं और उनके रिजर्वेशन को देखते हुए ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है वो सब के सब एसटी कैटेगरी के पास हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखने की है, 1,10,000 में से 69,000 अगर मैं देखता हूं तो जो परसेंटेज आता है उस परसेंटेज में बहुत सारा बच्चा पास है। ऑलमोस्ट 65% बच्चा पास है और ये बहुत बड़ा नंबर है। 65% नंबर बच्चा पास है और एवरेज लोगों का यही आ रहा है। ये तो मैंने वो बताए हैं जो 100% पास होंगे ही होंगे, उनको कोई डाउट रोक है ही नहीं, वो तो रोक ही नहीं सकता। अब बात करता हूं कि ऐसे कुछ लोग जो इस कैटेगरी में फंसेंगे वो है, अगर जनरल में किसी का गुणांक 66 है तो वो बॉर्डर लाइन सिचुएशन है। 66 और 66 से 68 के बीच का जो गैप है वो बॉर्डर लाइन है, वो क्वालिफाई हो सकता है, उसके चांसेस हैं। ऐसे ही ओबीसी में ये है 62 गुणांक। अगर 62 गुणांक बन रहा है ओबीसी में तो आप ऑलमोस्ट पास हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर रिजल्ट ज्यादा ही अच्छा जाता है तब ये केस है। एससी में 59.5 बॉर्डर लाइन है और
एसटी में तो सेम कंडीशन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, 100, 99, 100, 99, 100, और जिनके एवरेज गुणांक मैंने जोड़ लिए जो उनके एकेडमिक्स के थे, तो एवरेज जो निकल के आया है वो यही है। तो जिन लोगों के भी जनरल में 68.18 है उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो क्वालिफाइड है। ओबीसी में 64.12 गुणांक है, वो भी क्वालिफाइड है। एससी में 60.5 है, वो भी क्वालिफाइड है। और एसटी को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट सारे लोग क्वालिफाई होंगे। ये बात ध्यान रखने की है। और ये जो लोग हैं ये अभी भी इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आर इन फाइट। रिजल्ट किस तरह से मूव करेगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरल है वो 66 जो है वो फाइट में है, उसके नीचे के थोड़ा सा रिस्क है, इसमें चांसेस हैं उनके। ओबीसी में 62 में चांसेस हैं, एससी में 59.5 में चांस है, और एसटी को तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो रिजल्ट कल तक आ ही जाएगा, मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।